विचार, हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार के बारे में जानेंगे। कक्षा 7वीं का ये पाठ है और आप से कहा जाता है कि आप इसको खोलिए, पाठ 4 को, हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। तो हम जानेंगे कि शब्द होते क्या हैं। हम रोज प्रतिदिन अपने कानों से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, आवाजें सुनते हैं, भाषाएं सुनते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। जो भी हम सुनते हैं वो शब्दों से बना हुआ एक वाक्य होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, सार्थक ध्वनि, सार्थक का अर्थ होता है कि जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। अब है शब्द के भेद। हम शब्द को 4 भागों में बांट सकते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखा कि आपको पता चल गया कि शब्द किसे कहते हैं, और पिछली कक्षाओं में भी हमने इसके बारे में, वर्णों के बारे में जाना था। वर्णों की वह स्वतंत्र इकाई और सार्थक इकाई जो कि जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो और क्रमबद्ध रूप से होती हो, वो शब्द कहलाती है। अब पद उसे कहते हैं जो वह पद वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं और व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं, तो वो पद बन जाते हैं। जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्यों में जुड़ जाते हैं, वो पद कहलाते हैं। अब शब्दों के भेद में सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के से बने होते हैं और ये संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे कि आम और दिवस। अब है तद्भव शब्द। ये भी ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप में संस्कृत शब्द हैं, मगर हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया गया है। जैसे कि नया, नव, जी संस्कृत का नव और हिंदी में इसको नया बोलते हैं। देशज शब्द, यानी हमारी देश में विभिन्न, हम पढ़ चुके हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा है और भाषाएं और बोलियां होती हैं। उन भाषाओं और बोलियों से हमने अलग अलग शब्द विभिन्न भाषाओं से लिए हैं, हिंदी भाषा में उनको प्रयुक्त किया गया है। जैसे कि खिड़की, पंगा। विदेशी शब्द, विदेशों की भाषाएं, विदेशी भाषाएं जिनका कुछ शब्द हमने ऐसे लिए हैं, जैसे पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तुर्की भाषा, इन शब्दों को, भाषाओं से हमने कुछ शब्द हिंदी भाषाओं में शामिल कर लिया है। अब है संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो 2 भाषाओं से जुड़कर बने हैं। जैसे कि पहला है रेल गाड़ी। रेल गाड़ी 2 भाषाओं के 2 शब्द हैं। जैसे रेल है अंग्रेजी भाषा और गाड़ी है हिंदी भाषा। ये दोनों शब्द से जुड़ करके एक शब्द बनता है रेलगाड़ी। रचना, अब दूसरा है हमारा रचना के आधार पर, रचना या बनावट। बनावट के आधार पर हम शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं। तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द किन्हीं शब्दांशों के प्रयोग से बने हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुर्सी, जैसे कि कुर्सी, रूढ़ मतलब पुरानी। और अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब योग, यानी 2 शब्दों से जोड़कर बना हुआ। सेना जमा पति, सेना पति, यानी कि ये 2 शब्द अधिक, 2 ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर के बने हों। अब है योग रूढ़। योग मतलब जमा और रूढ़ मतलब पुराना, पुराने शब्द और विशेष महत्व रखने वाले ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, दशानन, यानी कि ये सब ऐसे शब्द हैं जो विशेष हैं। और लंबोदर मतलब गणेश जी, और महात्मा, नीलकंठ आदि, ये विशेष महत्व रखने वाले शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने भी कई भागों में बांटा है। नंबर 3 है शब्द का वर्गीकरण किया गया है, वो हमने प्रयोग के आधार पर भी बांटा गया है। अब प्रयोग के आधार पर हम बांटेंगे उसको विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द यानी कि जिसमें
परिवर्तन होता है किन्हीं कारणों से, पर वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। वो कौन से कारण है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में और आगे के अध्यायों में भी इनको पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इनकी वजह से हमारे वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। इसको कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वो शब्द ऐसे अविकारी शब्द कहलाते जिनमें परिवर्तन नहीं आता। वो है किसकी वजह से परिवर्तन नहीं आता? वो है समुच्चय बोधक, निपात, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण आदि। ये भी हम आगे के अध्यायों में इनकी पूरी जानकारी करेंगे और इनको समझेंगे कि ये कौन से शब्द हैं। अब है नंबर 4, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, जैसे जल। जल का आपको मैंने बताया, जल तो आपने पहचान लिया, जल तो पानी होता है, मैम ने जल के बारे में बता रही है। अब मैं बोलूंगी वल। वल तो कुछ शब्द ही नहीं है, यानी कि वल है निरर्थक शब्द। यानी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द वही कहलाते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो निरर्थक शब्द। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। स्मरण रखने योग्य बिंदु इसको आप लर्न कीजिए अच्छे से। पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 और 31 विद पेंसिल अभ्यास कार्य कीजिए। थैंक यू।